जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है ना। आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी है ना का जो है CBT 1 का वो रिवाइज रिजल्ट जो हमारे पास आ चुका है, जो 21 जोन का या वन बोर्ड का जो है ये सारा रिजल्ट जो हमारे पास पब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब ये वीडियो इसके लिए नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट मैं आपको बताऊं, ये वीडियो उनके लिए है आप आगे आपको क्या करना है, इस एग्ज़ाम के आगे आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसमें कुछ मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट वो है कि आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में जिसका रिजल्ट हुआ है वो आगे जाके अपनी तैयारी कैसे करेंगे ये है ना। और उन लड़कों का भी जो कम नंबर पर पास हुए हैं, जैसे मान लीजिए कटअप अगर 62 गया है और वो लड़का 63 नंबर पर पास हुआ है, या 62 नंबर कटअप गया है और वो 62 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग में पास हुआ है, वो लड़का आगे जाके क्या करेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथ में सेकंड पॉइंट जो हमारा ये है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि वो लड़का जिसका CBT 1 में रिजल्ट नहीं हुआ है वो आगे जाके क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा पूरे इस वीडियो में। ठीक है, तो लगभग इस वीडियो मान के चलिए कि आपका 10 मिनट का वीडियो हो सकता है ना, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ही इसमें वीडियो में बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे मैं बात करता हूँ। तो पहला मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि उन लड़कों का जो CBT 1 क्वालिफाई किया है, आप सभी को अमित सर की तरफ से बहुत 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 बधाई हो कि अपने CBT 1 जो है एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिए हैं, है ना, क्लियर अपने कर लिए हैं। और उन छात्रों को भी है जो कम मार्जिन में या कम स्कोर पर सिलेक्शन किए हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ आपको मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा हमेशा कि सबसे पहले मुझे रेलवे के द्वारा एक नोटिस, हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तब एक नोटिफिकेशन आया था हम लोग का कि रेलवे कितने गुणी लड़के को लेंगे, है ना। ये हमें सभी को पता था कितने गुणी लड़के लेंगे, वो 20 टाइम्स लड़के लेंगे, ये डिक्लेयर किया गया था रेलवे ने, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कितना टाइम, 20 टाइम्स लिया गया था, बोला गया था, ये नोटिफिकेशन दिया था। अब जो होगा, अब जो CBT 2 का जो रिजल्ट होगा, किसका CBT 2 का जो रिजल्ट होगा उसमें लगभग आप मान के चलिए आपका 2 से 2.5 लाख लड़के ही लेंगे, है ना, 2 से 2.5 लाख लड़के ही लेंगे, है ना। ये आप कंफर्म मान के चलिए 2 से 2.5 लाख, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि आपका 6 7 और 8 गुना से ज़्यादा लड़का नहीं लेने वाला है। ठीक है, अभी जितना है लड़कों, अभी जितना सीट, अभी जितना कितना 7 लाख हुआ लड़का, तो 7 लाख में से ये 6 7 और 8 गुना से कोई एक को चुन के ही रेलवे सेलेक्ट करेगा कि आगे हम लोग CBT 1 के लिए कितने लड़के को क्वालिफाइड करेंगे, कितने लड़कों को सिलेक्शन करेंगे। ओके, हाँ, अब बात उठती है उन लड़कों का जिनका स्कोर अच्छा था और वो अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो मैं आप लोग से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए अपने पर ईगो मत कीजिएगा और अहंकार नहीं कीजिएगा कि हमने बहुत बड़ा बाग मार चुके हैं, बहुत बड़ा बाग मार चुके हैं, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और अपना जो बेस्ट 100% है वो दीजिएगा। ठीक है, क्या देना है आपको, अपना 100% देना है जो अभी तक आप देते आ रहे हैं। आपको आप जहाँ से जो भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, है ना, चाहे मैथ पढ़ते हैं, चाहे आप GK पढ़ते हैं, चाहे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, चाहे आप करंट अफेयर्स देखते हैं, जहाँ से भी जो भी देखते हैं, है ना, एक जगह से आप स्थिर हो जाइए, वहीं का वीडियो देखिए, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से कीजिए, है ना। आप बहुत कुछ आगे जाके सीखिए, है ना, ये आपको करना है आपको, क्योंकि आपके पास अब समय कम है। लगभग आप पकड़ के चलिए कि आपके पास लगभग कि 1 से, है ना, 1.5 महीना के आपके पास समय है, क्योंकि आपको पता है कि ये अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में मई में इसका जो होगा CBT 2 का इसका एग्ज़ाम होगा, है ना, और मिड अप्रैल को ही इसका एग्ज़ाम होगा, ये कंफर्म है। सॉरी, मिड मई को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अप्रैल को नहीं, अप्रैल को तभी चल रहा है अप्रैल, तो आपका 1 से 1.5 महीना आपको मिलेगा। इस समय आपको क्या करना है, आपका सेट प्रैक्टिस करना है,
पहला। दूसरा क्या है कि आपको अपना चैप्टर वाइज भी देखना है ना। जो चैप्टर आपको दिक्कत है उसमें आपको जो मैथ नहीं बन रहा है या कुछ भी आप चाहे जीके पढ़ते हैं जो भी पढ़ते हैं, जो आपका नहीं बन रहा है उस पर आप फोकस कीजिए, बिल्कुल फोकस कीजिए, ठीक है। और अपने कमियों को खोजिए और उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए कि हमको मेरा यहाँ पर ये चीज़ कमी था तो आगे जाके ये चीज़ नहीं होना चाहिए मेरा, ये पहला। दूसरा कि अपना ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखाइएगा, मैं कर लूँगा, मैं ये इतना कर लूँगा, ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेके डूबेगा। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे लड़के थे जो पिछले बार ग्रुप डी में एग्ज़ाम क्वालिफाइड पास कर चुके थे, है ना, पास कर चुके थे ऑलरेडी, पर उनका ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो आगे सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आपको याद आना चाहिए कि ये परम सत्य है कि लड़का जो है अपना रिजल्ट जो बनेगा वो 1 से 1.5 गुने की ही रिजल्ट बनेगा। कुछ हो सकता है कुछ वेटिंग में आएगा, है ना। और जितने आपको 35,000 पोस्ट है, ये 35 मतलब 1 गुना मतलब 35,000, है ना। तो 1 गुने ही लड़के लेंगे या तो 1.5 गुने लड़के लेंगे। कुछ हो सकते हैं वेटिंग में रखेंगे, ये मैं समझ में आ रहा कि 1 से 1.5 गुने ही लड़के लेंगे, उससे ज़्यादा लड़का फाइनल सिलेक्शन मेरिट में जो होगा इतने ही लड़के लेंगे, उससे ज़्यादा लड़का नहीं लेंगे। तो अपना 100% दीजिए और आपने जितना भी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, जहाँ से भी पढ़े हैं, काइंडली उसको रिविज़न कीजिए, अपना सेट प्रैक्टिस कीजिए और सेट में देखिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप और भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको अभी समय है कि आपको 100% आपका रात दिन एक करना है। कि आपको पता है कि अभी लगभग 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 120 क्वेश्चन में एटलीस्ट आप मान के चलिए अगर आप 90 से ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं राइट, तो आपका सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोग दिख रहे हैं ना कि आप लोग का कटअप कितना जा रहा है, आपको सभी को पता है ना। लगभग आप पकड़ के चले जनरल का लगभग 90 के आसपास कटअप जा रहा है ना। कहीं 86, कहीं 85, है ना, जा रहा है ना। तो आप इतना कटअप सोच के देखिए कि कितना कटअप आपका जा रहा है। तो आप सोच के रखिए कि 120 का हमको 120 का अगर हम कितना परसेंट, अगर हम इतना परसेंट निकालते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोच के समझिए कि आपको लगभग 90 नंबर आपको लाना है, जो लगभग कहा जाए कि आपका ये आपका लगभग आपका 75 से 80% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको फाइनल जो होगा CBT 2 के लिए आपको CBT 2 जो आपको क्लियर हो चुका है, आपको जो होगा साइको या आपको जो होगा, है ना, अदर जो भी है कॉमर्शियल में जो होगा टाइपिंग वगैरह जो भी होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। क्लियर मेरा बात, है ना। ये चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। इस तरह आप मेहनत कीजिए और जो पढ़ते हैं आप उसको 100% दीजिए अपना, और बहुत अच्छी तरह दीजिए। जहाँ आपका मिस है, जहाँ आपको दिक्कत हो रही है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मैथ का क्लास लेता हूँ, है ना। मैं आपको मैथ में जितना होगा वो मैं आपको हेल्प करूँगा। अब मैं आपको डेली वाइज मैथ का क्लास देते रहूँगा, ठीक है, जब तक आपका क्लास NTPC CBT 1 NTPC CBT 2 और प्लस आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए, तो मैं आपको रेगुलर मैथ क्लास देते रहूँगा। आप अगर चाहे तो मेरे पास मैथ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपको मैथ क्लास में बहुत कुछ आपको सिखाना चाहूँगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया उन लड़कों का जिसका नंबर अच्छा आया है। अब उन लड़कों का जिसका नंबर कम आया है और वो कम नंबर से पास किया है ना। आपका जो है तगड़ा उन लड़कों से होगा जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है और अच्छे नंबर से पास किए हैं बाबू, ठीक है। उन लड़कों से होगा जो अच्छे नंबर से पास किए हैं और बहुत ही अच्छे नंबर से पास किए, तो उन लड़कों से आप लोग से होगा। तो याद रखिएगा कि आपका जो है, मान लीजिए आपको करीब आप अपना पास किए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया 62 से आपको मान के 63 आपका नंबर आया है ना। तो इन बंदों को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। लगभग आप जितना मेहनत करते हैं उससे 10 गुना भी मेहनत करना पड़ेगा आपको, अगर आपको CBT 2 पास करना है तो, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखिएगा, मैं आपको डरा रहा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा नहीं कि अमित सर आपको डरा रहा है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, है ना। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो सच्चाई। आपको अभी जितना मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा 10 गुना मेहनत कीजिए, ठीक है। अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि साइंस का आप मत पढ़िए, साइंस कम पढ़िए और साइंस का पढ़िए, जीके पढ़िए, है ना। आपका मैथ पढ़िए और आपका क्या है रीजनिंग पढ़िए, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़िए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। और आप अपने आप को कम मत समझिए
क्योंकि अब भी जो है वो यहाँ पर आए हैं पास करके। किसी आप पता है कितना लड़कों को रौंद के आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने लड़का सिलेक्ट जब फॉर्म भरा था कितना लड़का भरा था? आप लोगों को पता है कि 1 करोड़ से ऊपर लड़का भरा गया था, और आपका नाम आया, मतलब आप उन लड़कों को रौंद के आए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अब भी कम नहीं है, बट आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए। किससे? जो लड़का ज़्यादा नंबर लाया उनसे आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, अब ये तो मेरा था क्या पहला पॉइंट जो मैं आपको बताया, ये नंबर। ठीक है, क्या था मेरा? ये बोला। अब मैं दूसरा ये बताना चाहता हूँ, जिन लड़कों का CBT 1 में जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो आगे जाके क्या करेंगे। देखिए, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। पहला बात, बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। नर्वस वो होते हैं जो हार मान जाते हैं, और आपको हार नहीं मानना है। अगर एक चीज़ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर अर्जुन अभिमन्यु का वध हुआ, अगर वो हार मान जाता तो क्या वो महाभारत जीतता? नहीं जीतता। महाभारत बिल्कुल नहीं जीतता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो अपने उसका वो बेटा था, क्या था उसका बेटा? अभिमन्यु उसका बेटा था, पर उसको याद था कि मेरा बेटा का मृत्यु लोग सब मिलकर षड्यंत्र करके मारा है। अगर वो अफसोस में गिर जाता तो महाभारत नहीं जीत पाता। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, है ना? तो आप बिल्कुल हताश मत होइए, और हताश में आप गलत कदम मत उठाइएगा, है ना? क्योंकि आपकी माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखे हैं। ऐसी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी करना है यार, है ना? ज़िंदगी में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप और भी आगे कर सकते हैं। जब तक आपका एज है, आप अपना एज जितना जब तक है आप अपना संघर्ष करते रहिए, है ना? आगे आप सभी को पता है कि आगे 2024 को इलेक्शन होने वाला है ना? है ना? इलेक्शन मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सोच के सोचिए, जैसे 2019 में जैसे वैकेंसी आया था रेलवे में, उस टाइप का वैकेंसी और भी 2023-24 को और भी दिखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे में लगभग 3 अभी तक, है ना, ये एग्ज़ाम छोड़कर 3 लाख से ऊपर सीट खाली है। ठीक है, हाँ, तो 3 लाख से ज़्यादा सीट खाली है, तो उनके लिए भी है ना, कि अपना प्रिपरेशन चालू रखिए। और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि जैसे NTPC एग्ज़ाम का CBT 1 का CBT 2 का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा, आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, तो हो सकते हैं वहाँ पर आप 1 लाख आपको सीट दिया गया है, तो वहाँ पर आप क्वालिफाइड करके निकल जाइए। चलिए, आपका NTPC नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कीजिए और अभी से कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलिए कि जैसे हम लोग का हम लोग का जो रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई के आसपास होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो जून जुलाई आपको अभी लगभग अप्रैल मई जून जुलाई में आपको 3 महीना आपको मिल रहा है, तो 3 महीना में आपको पूरा मेहनत कीजिए, है ना? बिल्कुल आपका मैं भगवान से आपको ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग का इसमें नहीं हुआ तो उसमें आप लोग का जरूर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हाँ, आप लोग को भी तैयारी जम से करना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो है NTPC CBT 1 में जो लड़का स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं, ऐसा नहीं कि वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि वो फॉर्म भर चुके हैं, है ना? जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं, जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो उनसे भी आपको फाइट करना है। हाँ, यहाँ पर सीट ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छा प्रेफरेंस मिले, है ना? आपको ऐसे रिजल्ट यहाँ पर दिखने को मिले, तो आप अपना तैयारी रखिए। और एक चीज़ और कि आपका 2023 और 24 में SSC GD का भी वैकेंसी आएगा, रेलवे का भी बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, SSC की तरफ से भी बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा, है ना? 2024 को पता ही इलेक्शन है आप लोग सभी को, तो इसमें आप लोग वैकेंसी बहुत ज़्यादा देखने आपको मिलेगा, है ना? तो काइंडली इसमें आप लग जाइए और अपना 100% दीजिए। मेरा बात समझ में आया आप लोग, है ना? बिल्कुल हताश मत होइए, और एकदम अपने लक्ष्य को एकदम अगर पाना है तो अपने एकदम टारगेट कीजिए कि हमको ये करना है, और अपने आगे लग जाइए। ठीक है ना? हाँ, याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है ना? हाँ, देखिए, वही लड़का मंजिल पाता है जो हार के जितना जानता है, और हार आपको बहुत कुछ सिखाता है, और हार के ही आदमी जीतता है। उसको पता है कि मैंने कहाँ गलती किया है और आगे जाके ये चीज़ गलती नहीं करूँगा, और वही चीज़ वो जीतता है।
तो याद रखिएगा कि हारना, जीतने के लिए हारना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं एक हार नहीं मानूंगा आप लोग का, ये ना कि आप लोग प्रयास किए थे, आप लोग को नहीं हुआ, और नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर आगे आप लोग और भी एग्ज़ाम है इसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल आपका होगा, है ना। अब एक चीज़ मैंने और आप लोगों को बताया कि 2023-24 में जो नई वैकेंसी आएगा उसके लिए, है ना, इसमें कुछ ऐसे ही लड़के होंगे जिसका ये एज था, लास्ट था, इसका एज ये लास्ट था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ दोस्त लोग, बिल्कुल आप लोग हताश मत होइए, है ना। देखिए, ज़िंदगी में क्या सरकारी नौकरी ने पाना आप लोगों के इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको बहुत कुछ आगे मिलेगा, आप अपना प्रयास करते रहिए। बहुत सा संसाधन है जिसका आप उपयोग करके आगे भी आप लोग ज़िंदगी अपनी चला सकते हैं, पर कभी गलत कदम मत उठाइएगा अपना, क्योंकि आपका माँ बाप आपको कुछ उम्मीद देख के रखा है कि मेरा चीज़ लड़का ये करेगा। सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा बार, ठीक है, ये सभी को नहीं पता है। और एक कड़वा सच है, जितना भी रिजल्ट होता है उसमें आप खुशी मत होइए, क्योंकि लास्ट में जो जितना लड़का लेगा वो को पता है, सबको पता है कि जितना सीट दिया है उससे 1 से 1.5 गुना लड़का ही लेगा, उससे ज़्यादा लड़का नहीं लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का जो आप लोग को वीडियो, है ना, जो मैंने आपको अपने वीडियोस की तरफ से कुछ आप लोग को समझाना चाहा, है ना, कि अगर आप ये चीज़ देख के अगर कुछ सीखते हैं, अगर मेरे से कुछ प्रेरणा आप लोग अच्छा प्रेरणा आप लोग को मिला है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, है ना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई रिजल्ट नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है सारे जोन का, वो आपने क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप लोग मैथ की क्लास करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ जुड़ जाइए यूट्यूब में, मैं आप लोग को रेगुलर मैथ क्लास लूँगा। और एक वीडियो जरूर मैं आप लोग बताऊँगा कि आने वाला जैसे और भी होंगे, जैसे आप लोग मान लीजिए कि हर लेवल में कितने कंपटीशन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक वीडियो आपके पास रोज़ आते रहेंगे इस टाइप के वीडियो, बस आप लोग की सपोर्ट को, मेरे को भी ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, है ना। और आप लोग का भी भला हो, मैं आप लोग का यही कामना करूँगा, भगवान से भी और सभी से यही कामना करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर और जय माता दी।